पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान में जंग छेड़ दी है। बीएलए विद्रोहियों के हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार बौखलाई हुई है। वहीं टीटीपी के आतंकी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में लगातार हमले कर रहे हैं। इन हमलों से चीन की सरकार भी डरी हुई है और अब चीन सरकार की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। हालांकि चीन भी हालात को लेकर परेशान है, क्योंकि चीन का पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ट्रेन हाईजैक और सैकड़ों सैनिकों की हत्या के बाद पाकिस्तानी सेना बौखला गई है। पाकिस्तानी सेना ने बलूच के नेता मेहरंग बलोच को अरेस्ट कर लिया है और उनके खिलाफ आतंकी धाराएं लगाई है। इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान में सेना धरपकड़ अभियान चला रही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने संसद में सरकार से 3 महीने का समय मांगा है। पाकिस्तानी सेना की इस क्रूरता के खिलाफ लाखों की तादाद में बलूच लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं बीएलए ने भी पाकिस्तान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। पूरे बलूचिस्तान प्रांत में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं टीटीपी के आतंकी भी पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले रहे हैं। इससे पाकिस्तानियों को भी अब डर सताने लगा है कि कहीं बलूचिस्तान अब अगला बांग्लादेश तो नहीं बनने वाला है। बलूचिस्तान के इस हालात ने चीन को भी डरा दिया है, जिससे सीपीईसी के नाम पर बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक अरबों डॉलर तक निवेश किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में लगातार होते हमले और बिगड़ते हालात से चीन भी अब खौफ में है। ऐसे हालात में चीन भी जानता है कि पाकिस्तान में स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है और जैसे ही हालात बिगड़ेंगे वैसे ही चीन को बड़ा झटका लग जाएगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में चर्चा है कि तालिबान के सत्ता में आने की वजह से पाकिस्तान के अंदर हिंसा बढ़ी है। वहीं पाकिस्तान में मौजूदा चीन के अधिकारियों का कहना है कि इसके पीछे विदेशी साजिश भी शामिल है। चीन का कहना साफ है कि उन्हें लगता है कि पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान के अंदर स्थिरता आई है। पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पाकिस्तान के अंदरूनी और बाहरी दुश्मनी ताकतें एक बार फिर से इकट्ठा होकर इस हिंसा को भड़का रही हैं। आने वाले दिनों में टीटीपी और बीएलए भी आतंकी घटनाएं पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वह आतंकियों के साथ कोई भी बातचीत नहीं करने वाला है और इसकी वजह से आने वाले कुछ महीनों में हिंसा की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान चीन हर तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का दावा कर रहा है। हालांकि चीन पाकिस्तान की पूरी मदद करता रहेगा, ये हमने पहले भी देखा है। चीनी अधिकारियों ने साफ कहा है कि उनका मानना है कि तमाम हिंसा के बाद भी पाकिस्तान की सरकार इतना कमज़ोर नहीं है कि आतंकियों को हरा दे। इस लड़ाई में आखिरकार पाकिस्तान की सरकार की जीत होगी। पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके पास विकल्प है। पाकिस्तानी सेना ड्रोन जैसे विकल्प का इस्तेमाल करके युद्ध के मैदान में बढ़त हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी गुटों के सदस्य हर दिन मारे जा रहे हैं। ऐसे उनके सदस्यों की संख्या 1-2 साल में कम हो जाएगी। इसी भरपाई में वो तेजी नहीं कर पाएंगे और ये ठीक उसी की तरह होगा जैसे श्रीलंका में लिट्टे विद्रोहियों की संख्या कम होती गई और अंत में उनकी सरकारी सेना के हाथों हार गई। चीनी अधिकारियों का मानना है कि टीटीपी और बीएलए के लोग पाकिस्तान को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन अंत में पाकिस्तानी सरकार और सेना की जीत हासिल कर लेगी। चीन अब तक के लिए वो लो प्रोफाइल होने जा रहा है। इसके बाद वो अपने मिशन बलूचिस्तान पर आगे बढ़ेगा। दरअसल चीन का इरादा ग्वादर में नेवल बेस और सैन्य अड्डा बनाने का है। चीन ने अब तक करीब $60 अरब सीपीईसी के प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिए हैं। ग्वादर पोर्ट के जरिए वह फारस की खाड़ी में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए सीधे हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक गैस का भंडार है। इस प्रांत की अरब सागर तक रणनीतिक पहुंच है। इसके बावजूद ये पाक का सबसे कम विकसित क्षेत्र है। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान का विकास करने और यहाँ के लोगों को राजनीतिक या आर्थिक रूप से साथ लाने में नाकाम रही है। मानवाधिकारों के उल्लंघन और सैन्य दमन ने विद्रोह को और बढ़ा दिया और इस क्षेत्र को दक्षिण एशिया का सबसे जटिल संघियों में से एक बना दिया है। बलूचिस्तान में बीएलए का जाफर एक्सप्रेस पर हमले का असर सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि चीन पर भी असर डालता है। चीन ने सीपीईसी के तहत इस क्षेत्र में बड़ा निवेश किया है। ये निवेश बलूचिस्तान की स्थिरता पर निर्भर करता है। ग्वादर बंदरगाह को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का केंद्र माना जाता है। बलूच विद्रोहियों ने इस पर कई बार हमले किए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुद्दा वैश्विक स्तर पर इज्जत का भी सवाल बन गया है। दरअसल बीएलए की बहुत ही सीधी और साफ मांगे हैं, जिन्हें बलूच कई बार दुनिया के सामने रख चुका है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान, जिसे ये अलग प्रांत, अलग देश मानते हैं, उनकी एक अलग सरकार वहां चलती है।
बलूचों को पहली और सबसे बड़ी मांग ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी का कोई भी नुमाइंदे वहां नहीं रहने चाहिए। इसके अलावा बलूचों का मानना है कि चीन के साथ सीपेक प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्टों से उनके खनिजों का दोहन हो रहा है। इन प्रोजेक्ट की वजह से बड़ी संख्या में समुदाय के लोग विस्थापित हुए हैं। इसके बाद से बलूच लोग इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ से हटाने की लगातार कई सालों से मांगे कर रहे हैं। बीएलए द्वारा पाकिस्तान पर यह कोई नया हमला नहीं है। बीएलए पिछले कई सालों से पाकिस्तान पर ऐसे ही हमले करता रहा है। कभी चीन की इंजीनियरिंग को निशाना बनाता है तो कभी पाकिस्तान के राजनयिकों को निशाना बनाता है। आपको बता दें कि 2 मार्च को बलूच के अलग संगठन ने ऐलान किया था कि वे सब इकट्ठे हो रहे हैं और बलूच नेशनल आर्मी बना रहे हैं। अब वो अपने संगठन को बड़ा कर रहे हैं और अपने संगठन को यूनिफाइड कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रणनीति को भी बदलने का ऐलान कर दिया था। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत इन संगठनों का टारगेट बलूचिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता और पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के शिकंजे से बलूचिस्तान फिसलने लगा है। बलूचिस्तान में मौजूदा हालात काफ़ी खतरनाक हो गए हैं। बलूचिस्तान के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता और हैवानियत पर उतर आई है। छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तानी सेना गोली मारकर हत्या कर दे रही है। वहीं बलूचिस्तान की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली मेहरंग बलूच को पाकिस्तानी फौज ने अगवा कर लिया है। उनके साथ कई महिला नेताओं को भी अगवा किया गया है और उनकी रिहाई की मांग को लेकर बलूचिस्तान के दर्जनों शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच बलूचिस्तान के तुर्बत शहर पर बलूच विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। तुर्बत के अलावा भी कुछ और शहरों पर बलूच विद्रोहियों के कब्जे की खबर है। कई हाईवे को बलूची विद्रोहियों ने बंद कर दिया है। कुल मिलाकर बलूच विद्रोही अपने चरम पर है और कभी भी पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।